नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। प्रशांत किशोर की राजनीतिक पार्टियों को चुनौती, क्या होगी तस्वीर? पूरे देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है। राजनीतिक पार्टियों द्वारा जोर घटाव की रणनीतियों पर काम किया जा रहा है। भाजपा को परास्त करने के लिए महागठबंधन ने जान झोंक दिया है। भाजपा चिराग और पारस के बीच कंफ्यूजन में है। वहीं नए नए पार्टियों का भी उद्भव हुआ है जो चुनावी मैदान में बड़े पार्टियों को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ रणनीति हो सकता है इनके लोकसभा चुनाव का? इनके दावों में कितना है दम? क्या जीत सकते हैं ये जनता का विश्वास? राजनीतिक पार्टियों का विश्वास जीतने वाले रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब जनता का दिल और दिमाग जीतने पर यात्रा पर निकले हुए हैं। महात्मा गांधी की राह पर गांव में घूमकर सरकार की खामियों पर नजर डालते हुए जनता की समस्याओं को देखते हुए प्रशांत किशोर अपनी पार्टी की रणनीति तैयार कर रहे हैं। जन सुराज यात्रा के 220वें दिन प्रशांत किशोर वैशाली जिले के गोरी गांव पंचायत में पहुंचे। यहाँ उन्होंने सर्वप्रथम प्रार्थना में हिस्सा लिया और अपनी पदयात्रा के अनुभव को साझा किया। वे 2 अक्टूबर से पदयात्रा आरंभ कर चुके हैं और अब तक 2500 किलोमीटर से अधिक की दूरी पैदल तय कर चुके हैं। वह जोरदार मुद्दा उठाने लगे हैं और सरकार को घेरने लगे हैं। राजनीतिक पार्टियों से हटकर कुछ आंदोलन की राह पर चलते हुए प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी ने परफॉर्मेंस भी गजब का किया है। शिक्षक निर्वाचन चुनाव में आफाक अहमद जिस तरह से विजेता घोषित हुए हैं वह पार्टी को भी एक मजबूती देती है और यह बताती है कि जनता आज जनसुराज पर भरोसा करने लगी है। प्रशांत किशोर ने इस दौरान जो मुद्दा उठाया वह बड़ा ही ज्वलंत और उत्तेजक मुद्दा है, बालू माफिया और शराब माफिया। जी हाँ, शराब। बिहार में कहने के लिए तो शराबबंदी है। सरकार और प्रशासन की सख्ती के कारण खुलेआम शराब की बिक्री नहीं हो रही है। महिलाओं पर हाथ नहीं उठाया जा रहा है, लेकिन सरकार और प्रशासन की ढील के कारण घरों पर शराब पहुंच रहे हैं। शराब कैसे पहुंच रहे हैं यह हर गली में जनता जान रही है। यही वजह है कि वह कह रही है कि बिहार में शराबबंदी तो फेल है। बिहार में बालू की अच्छी क्वालिटी को देखते हुए बालू माफियाओं की भी भरमार हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि सरकारी अधिकारी को पीटा गया और राजनीति में एक गर्म मुद्दा बना जो सरकार पर चोटें बरसाता रहा। प्रशांत किशोर इन्हीं मुद्दों पर खुलकर अपनी आवाज को बुलंद करने लगे हैं। प्रशांत किशोर ने साफ शब्दों में कहा कि अगर प्रशांत किशोर की रणनीति नेताओं को जीत दिला सकती है, उनकी पार्टियों को जीत दिला सकती है, तो भरोसा रखिए बिहार की जनता को भी जीत दिला देगी। सरकार ने बिहार में 2 उद्योग स्थापित कर दिए, शराब माफिया और बालू माफिया। प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर जनता कहेगी कि लोकसभा चुनाव में ज़रूरत है तो वे मदद के लिए ज़रूर आगे आएंगे। जैसे पदयात्रा के दौरान शिक्षक निर्वाचन चुनाव में उन्हें यह मालूम पड़ा कि आफाक अहमद पर लोगों ने भरोसा जताया कि वह एक अच्छे आदमी हैं, तो पार्टी ने उन्हें मदद की और वे चुनाव जीत गए। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने बिहार की गरीब जनता को लेकर फिक्र जताया है, किसानों को लेकर फिक्र जताया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में 60% लोगों के पास अपनी ज़मीन ही नहीं है, वहीं 40% लोग जिनके पास ज़मीन है उनमें से 35% लोगों के पास 2 बीघा से भी कम ज़मीन है। बिहार में 75 सालों में भूमि को लेकर कोई सुधार किए जाने का प्रयास नहीं किया गया, जिसके वजह से बिहार एक ऐसा राज्य बन गया है जहां भूमिहीन लोगों की संख्या अधिक है। किसानों के पास अपनी जमीन नहीं है, लेकिन पेट भरने के लिए भी खेती कर रहे हैं। बिहार में छोटे किसान हैं, जिसके वजह से बिहार में कमाने वाली नहीं खाने वाली खेती हो रही है। खेती से पैसा कमाने का कोई विकल्प नहीं है। वे खेती तो इसलिए कर रहे हैं कि अपने बच्चों का पेट भर सके।
जमीनी स्तर पर आप जाकर देखेंगे तो गरीबी बिहार में भरी है। बिहार सरकार ने बिहार की जनता के लिए मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरा पहल किया है और उसमें सफल भी हुई है। समाज की सोच में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा को बढ़ावा देकर बिहार को शिक्षित राज्य बनाने की भी कोशिश की गई, क्योंकि जहां स्त्रियों की शिक्षा नहीं होगी वहां का राज्य कैसे सफल हो सकेगा। लेकिन इन सब के बीच इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बिहार में विकास की भी और ज़रूरत है। बेशक सड़कों नहरों का निर्माण हुआ है, घर घर जल पहुंचा है, बिहार के विकास पिछले बिहार की तुलना में कई गुना अधिक हुई है। बावजूद अभी बिहार को अन्य राज्यों की रेस में शामिल करने के लिए जनता को जागरूक और नेताओं को मेहनतकश ईमानदार तो होना ही पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि देश को, राज्य को वही नेता आगे ले जा सकता है जो ईमानदार हो। प्रशांत किशोर ने अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक पार्टियों को चुनौती दी है कि जब वे उनके लिए योजना बनाकर उनको जीत दिला सकते हैं तो बिहार की जनता को क्यों नहीं। जन स्वराज पार्टी ने डंके की चोट पर राजनीतिक पार्टियों के स्वार्थ और जनता के हित की बात करते हुए बच्चों का चेहरा देख वोट करने की अपील की है। वहीं उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से यह भी साफ कर दिया कि अगर जनता चाहेगी तो जनसुराज भी लोकसभा चुनाव में टक्कर देते नजर आ सकते हैं। दरअसल वे अपनी पार्टी के लिए भरोसेमंद जमीन की नींव की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो ऐसे ही तमाम पॉलिटिकल और विकास की खबरों के लिए बने रहें प्रेस बिहार के साथ। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।